संविधान सभा के बैठक से आपके एग्जाम में एक से एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। आपके एग्जाम हुआ तो संविधान के बैठक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम तीनों बैठकों को हम लोग देखेंगे। जो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक थी वो कब हुई, पहले ध्यान देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आप लोग देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है, आपसे यही पूछा था कब हो जाती है संविधान सभा की पहली बैठक। तो आपको जवाब में देना है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे, जो चेयरमैन बने थे, इसका चेयरमैन जो बने थे वो सचिदानंद सिन्हा। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके चेयरमैन मतलब अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे। आपको जवाब में देना उसके अध्यक्ष हो जाते हैं सचिदानंद सिन्हा जी हो जाते हैं। ठीक ठीक है। ये जो अध्यक्ष बनते हैं ये क्या होते हैं, टेम्परेरी अध्यक्ष बनते हैं। क्या, टेम्परेरी, अस्थायी। मतलब इसका जो पहली बैठक हुई थी वो फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई थी। अब फ्रेंच परंपरा का मतलब क्या होता है, क्या दारू वारू लेके बैठे थे, ऐसा मैटर नहीं है। फ्रेंच परंपरा का मैटर हो जाता है कि जैसे कि पहली बैठक हुई तो उसमें जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें ही क्या चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसे फ्रेंच परंपरा के अनुसार कहते हैं। ठीक है। आपसे पहले क्वेश्चन पूछता क्या, संविधान सभा की बैठक से पहले क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 की। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, आपको जवाब में देना होगा उनके अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे कि स्थायी अध्यक्ष बने थे, आपको बताना अस्थायी टेम्परेरी बने थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक हो उसमें किस परंपरा का अनुसार किया गया था, आपको जवाब में देना फ्रेंच परंपरा के अनुसार। ठीक है। अब देखिएगा, अब संविधान सभा की दूसरी बैठक को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए कैसे उसे याद रखेंगे। 9 दिसंबर, आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ये पहली बैठक याद कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक सभी बैठकें आपको याद हो जाएगी। कैसे, अब देखिए। अब 9 में एक दिन छोड़ के क्या हो जाएगा, 9 को 10 छोड़ के एक दिन क्या हो जाएगी 11। 11 तारीख की दूसरी बैठक हो जाती है। क्या, 11 तारीख क्या हो जाता है, दूसरा बैठक हो जाता है। भैया देखेंगे 11 तारीख को क्या हो जाता है, दूसरा बैठक हो जाता है। ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हो जाती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो जाती है 11 दिसंबर 1946 को। कब, 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की दूसरी बैठक हो जाती है। आपको ध्यान रखना है पहली 9 दिसंबर, दूसरी दो ऐड कर दें क्या, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो जाती है। जब दूसरी बैठक होती है आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब दूसरी बैठक बनती होती है तो दूसरी बैठक के अध्यक्ष हो जाते हैं उसके परमानेंट अध्यक्ष। क्या, परमानेंट अध्यक्ष, ये तो टेम्परेरी थे। सचिदानंद सिन्हा पहले में टेम्परेरी बने हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 के, इसके अध्यक्ष परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। आपसे एग्जाम पूछता है परमानेंट अध्यक्ष दूसरे बैठक में कौन बने, तो आपका जवाब में देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे, स्थायी थे, स्थायी थे। ठीक है। और दूसरी बैठक के दूसरी बैठक क्या हो जाता है, दूसरी बैठक जो थी, दूसरी बैठक जो थी उसमें क्या होता है, दूसरी बैठक में जो ना अस्थायी मतलब उपस्थित उपाध्यक्ष, क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर कौन बने थे, आपको बताना एच सी मुखर्जी। दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष भी बने थे, कौन बने थे, आपको जवाब में देना एच सी मुखर्जी। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। यहाँ से देखिए एच सी मुखर्जी, दो लोग उपाध्यक्ष बने थे, कौन, एक तो बने थे एच सी मुखर्जी, एक बीटी कृष्णामाचारी। क्या, बीटी कृष्णामाचारी, बीटी कृष्णामाचारी बने थे उपाध्यक्ष। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार। क्या, संवैधानिक सलाहकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है क्या बताएं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। ये बताइए संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछेगा दूसरी बैठक कौन होंगे, कौन बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन बने थे, आपके जवाब में देना बी एन राव। बी एन राव बनेगा नरसिंह राव, बी एन राव बनेगा नरसिंह राव। आपको यहाँ तक ध्यान में रखनी है सीटें। ठीक है बात है, ठीक है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलेंगे। अब आगे जब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तीसरी बैठक। तीसरी बैठक होती है कब, आप पहले देखिए 9 दिसंबर 1946। क्या देखिए 9 दिसंबर 1946, फिर दो ऐड करें, क्या हुआ 9 2 11, 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। अब क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, 11 में दो ऐड करें, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हो जाती है। एक एक का अंतराल है, बस एक का याद करो और ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है। अब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946,
भैया 13 दिसंबर 1946 इसके जो चाचा जी नेहरू चाचा जी थे, उन्होंने क्या किया, नेहरू चाचा जी ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। यही 13 दिसंबर 1946 जो तीसरी बैठक थी, इसी में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत कर दिया। चाचा जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। उसमें क्या लिखे, उसमें कहे भैया हमारा जो भारत होगा वो सोवरेन होगा, जो हमारा हमारा संविधान होगा वो सोवरेन होगा, मतलब स्वतंत्र होगा, किसी का गुलाम नहीं होगा, किसी की अंग्रेज बागर बिलो कोई गुलामी नहीं होगी, हमारा भारत सोवरेन होगा, संप्रभु होगा, अपना प्रभु होगा। इसमें उद्देश्य प्रस्तावना में कौन कहा, चचा जी ने लिखे, ठीक है। अब ये गणराज्य होगा, गणराज्य का मतलब हो जाता है स्वतंत्र होगा। जैसे भैया राजा का बेटा शासन नहीं करेगा, जो चुनाव में चुन के आएगा, जिसे जनता चुन के आएगी, वो राजा बनेगा, वो सरकार चलाएगा, ठीक है। गणतंत्र होगा और अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, मतलब अल्पसंख्यक जो नीचे 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 जात के लोग हैं, थोड़ा सा लो क्वालिटी का, उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव ने किसने कहा, चाचा जी ने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखेंगे, आपसे पूछा था एग्जाम में बहुत मोस्ट पर बातें पूछ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया गया। आपसे एग्जाम पूछता है जो उद्देश्य प्रस्तावना चाचा जी ने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था, आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना जो चाचा जी प्रस्तुत किए थे, उसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया प्रियम्बल के रूप में। कब, प्रियम्बल के रूप में 22 जनवरी 1947 को उसे ही प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। गुरु जी प्रियम्बल क्या होता है, इसे हम जब प्रियम्बल पढ़ाएंगे, प्रस्तावना पढ़ाएंगे, उसे आपको बेहतरीन तरीके से बात पे याद करा देंगे, ठीक है। आपको क्या बताए, पहली बैठक याद, आप पहले ध्यान देंगे, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उसमें क्या उपाध्यक्ष कौन बने थे, उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थायी टेम्परेरी, कहेंगे सचिदानंद सिन्हा जी। कौन, सचिदानंद सिन्हा जी। कौन बने थे, सचिदानंद सिन्हा। अब फिर दूसरी बैठक कब होती है, कहेंगे 2 दिन ऐड करेंगे, 9 2 11 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक होती है। उसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, कहेंगे परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बन जाते हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, यशस्वी मुखर्जी, मुखर्जी। और क्या संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेंगल नरसिंह राव। ये बातें आपको। अब फिर 13 दिसंबर, 2 ऐड करने 11 में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं, कौन, चाचा नेहरू जी। उसे ही प्रियम्बल को रूप में स्वीकार कर लिया 1947 को, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% बन जाएगा, आपको ध्यान रखनी है। और आपको वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।